आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी हिंदूज की, जो कि वापस पाकिस्तान लौट गए। और ये बिल्कुल सही नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। जिनके ऊपर बीतती है उन्हीं को ही पता चलता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑल दो CAA सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, इस पर हमने बहुत सारे लेक्चर्स किए थे पिछले साल, अभी भी कम से कम 10-15 लेक्चर्स उस पर अवेलेबल हैं। बट क्या वो ज़रूरी था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि इसको देख के लगता है वो ज़रूरी था। अभी तक वो आया नहीं है, क्योंकि वो एक तरीका था कि ये जो लोग हैं, ये जो भाग के आए हैं, भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश में और बाकी और भी कुछ देश में माइनॉरिटीज़ की हालत बहुत ख़राब है। हिंदू, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियंस, इनकी हालत बहुत बुरी है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि अगर उसमें कुछ चीज़ें कर दी होती इंप्रूव तो बहुत अच्छा होता। हाँ, उसमें मुस्लिम्स को भी ऐड करना था, उसमें मुस्लिम्स नहीं थे, बट अगर कुछ चीज़ें उसमें इंप्रूव कर दी होती तो बहुत बढ़िया होता। और इतना उस पर बवाल हुआ, लेकिन भाई वो इतना खराब नहीं था CAA। और आप इस रिपोर्ट को देख के समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैंने वही बताया ना कि जैसे अगर आप कुछ भी हो तो कुछ भी आता है ना, तो उसमें कुछ बुरी चीज़ें होती है, कुछ खराब चीज़ें होती है। अगर आप बुरी चीज़ों को हटा दो, सरकार को भी थोड़ा सा झुकना चाहिए था, कुछ चीज़ों को हटा देते वो, और फिर वो, क्योंकि अल्टीमेटली इनका असर इन लोगों पे पड़ रहा है। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, भैया प्रमोशन कर लेते हैं थोड़ा सा। हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं भाई, ट्री ऑफ नॉलेज है ये। UPSC के तो बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज आते हैं। तो भाई कब अवेल कर रहे हो? पूरी लाइव क्लास है, आपको पता है ना, UPSC की लाइव क्लास है, आंसर राइटिंग शुरू होने वाली है। मोटिवेशन कोर्स हमने 230 रुपए का निकाला है, सैटरडे संडे लाइव क्लास होती है। अभी एक बच्चा कहता है सर इतना कुछ आप 230 रुपए में दे कैसे रहे हो? हम भाई इतने ही सस्ते में देते हैं और क्वालिटी बहुत ही शानदार है। तो भाई फटाक से अभी इसी वक्त जो है वो आप कोर्स को अवेल करिए। तो फिलहाल आप ये समझिए, अरे मेरे भाई हो जा, फिलहाल आप ये समझिए कि जो 800 पाकिस्तानी हिंदूज हैं जो कि राजस्थान में रह रहे थे, बहुत सारे हैं वैसे, बहुत दुखद है दोस्तों, 800 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, जो भारत आए थे उस उम्मीद में कि उनको नागरिकता मिल जाएगी। पाकिस्तान में हर रोज कन्वर्जेंस हो रहे हैं माइनॉरिटीज के, ये सच है। माइनॉरिटीज वहां पे कम होती जा रही हैं, ठीक है, और उन पे बर्बरता की जा रही है। ऐसे वीडियोज आते हैं कि लड़कियों को उठा ले जाते हैं, वो है वीडियोज ऐसे, है ना। मैंने एक लेक्चर भी बनाया था। इट इज गेटिंग वेरी वेरी डेंजरस। अब वो लोग प्रताड़ित होकर फिर भारत में आते हैं इस उम्मीद में कि हमको नागरिकता मिल जाएगी। प्रोसेस ऐसा होता है कि नागरिकता मिली नहीं, रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से ये आते हैं, ठीक है, कि भाई धर्म, या तो आप कन्वर्ट हो जाओ या फिर आप क्या कहते हैं कि मतलब या तो आप कन्वर्ट हो जाओ, भूल गया मैं एक्चुअली, नहीं तो फिर आप पंजाब भुगतने के लिए तैयार रहो। तो रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से बहुत लोग भारत आते हैं। अब दे रिटर्न टू नेबरिंग कंट्री इन 2021। भाई पाकिस्तान लौट गए, 800 के 800 आए थे भारत और लौट गए पाकिस्तान की। भाई यहाँ पे तो नागरिकता हमको मिलने वाली है नहीं, तो फिर हम यहाँ पे रुक के क्या करेंगे? सीमांत लोक संगठन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो राइट्स ऑफ द पाकिस्तानी माइनॉरिटी माइग्रेंट्स इन इंडिया को एडवोकेट करता है। जो पाकिस्तानी हिंदूज या जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू, सिख, पारसी, जैन, क्रिश्चियंस, जो भी माइनॉरिटीज हैं जो भारत आए हैं, तो उनको एडवोकेट करता है, कि उनकी प्रॉब्लम्स, उनके राइट्स को एडवोकेट करता है। तो अब सब के सब पाकिस्तान लौट गए हैं। अब बड़ी बात यह है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, जो प्रेसिडेंट हैं सिंह साहब, वो बताते हैं कि यार जब ये वापस जाएंगे ना पाकिस्तान, तो इसका पाकिस्तान बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, इन्हीं परिवारों को मारेगा, पीटेगा, डराएगा, धमकाएगा और भारत के खिलाफ नफरत फैलाएगा। बोला देखो ये भारतीयों को संभाल नहीं पाए, देखो पाकिस्तान का कितना प्रेम है, ये वापस लौट गए, देखो हमने तो पहले ही इनको चेताया था। पर्दे के पीछे टॉर्चर होगा इनका, लेकिन पाकिस्तान ऐसा प्रेजेंट करेगा कि वापस आ गए, ये हमने तो पहले ही बोला था कि भारत में टिक ही नहीं पाएंगे। ये है, ठीक है। तो ये इसीलिए बहुत ही डेंजरस है। सरकार CAA लेके आई थी, आप हटा दीजिए CAA, कुछ भी करके आपको इनको रखना था, आप कुछ भी करिए, बट आपको इनको लौटने नहीं देना था, बट वो लौटे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ऑनलाइन सिटीजनशिप एप्लीकेशन 2018 में इसको शुरू किया था। अब इसमें 16 कलेक्टर्स थे 7 राज्यों में, जिसका वैसे भी पाकिस्तान से बॉर्डर है, ठीक है।
वहां पे बनाए गए थे। अब इसमें कौन कौन थे? हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, जैन और बुद्धिस्ट। और यही सीएए में यही थे। यही तो बवाल था ना कि मुस्लिम्स को ऐड क्यों नहीं किया गया। कहां से? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से। इन 3 देशों में माइनॉरिटीज का है, दिक्कतें हैं वहां पे बहुत ज्यादा। अभी बांग्लादेश में भी काफी ज्यादा बवाल हुआ। तो हम हैं, आप हमारे यहां आ जाओ, हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको नागरिकता देंगे, आप यहां पे रह सकते हो। मई 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 13 और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को 5 राज्य, जो कि गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, इसमें गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, ये सब तो आपको पता ही है कि दे शेयर द बाउंड्री विद पाकिस्तान। तो इनको सर्टिफिकेट ग्रांट करने के लिए बैठाया गया था 6 कम्युनिटीज अंडर सेक्शन 5 रजिस्ट्रेशन और अंडर सेक्शन 6। भाई सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को ना कई बार अमेंड किया गया भाई। सबसे पहले तो 1955 में आया था, फिर लगातार अमेंडमेंट होते रहे, है ना। तो अब आप ये समझिए कि सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के अंडर, अब देखिए ये नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, ये सब बाय डिसेंट, बाय बर्थ, वो सब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। तो उस पे लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। अभी फिलहाल हम इसी पे ही फोकस करते हैं। कहने का मतलब है कि सरकार ने पूरी कोशिश कर ली कि भाई इनको नागरिकता देंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर ऑफिसर से लेकर सबको इन्होंने निर्देश दे दिए कि इनको तो आप नागरिकता दो, और प्रोसेस शुरू कर दिया। बट प्रॉब्लम कहां हुई भाई? पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन था। एक तो देखिए ये लोग गरीब हैं, इनके पास पैसा है नहीं, वैसे ही पाकिस्तान से साथ सताए हुए आए हैं, तो इनके पास पैसा है नहीं। पोर्टल जो है भाई ऑनलाइन है सब कुछ। अब आप उस पर अपना पासपोर्ट नंबर डालोगे, आईडी नंबर डालोगे, वो है ही नहीं, एक्सपायर हो गया वो। तो भाई ये पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, जो एक्सपायर हो चुके हैं। देखिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ना कि आप पाकिस्तान से आए हैं, उसके लिए आपका आईडी नंबर होगा। अब जो आईडी नंबर है आप ऑनलाइन डाला आपने, आपकी डिटेल्स आ गई, लेकिन वो पोर्टल जो है वो एक्सपायर्ड दिखा रहा था कि भाई इनका तो पासपोर्ट ही एक्सपायर्ड हो गया। अब ये हो गई प्रॉब्लम। अब भाई जो भारत में रहना चाह रहे थे वो तुरंत पाकिस्तानी हाई कमीशन गए कि हमारा पासपोर्ट दोबारा रिन्यू कर दो, लेकिन इनके पासपोर्ट रिन्यूअल हुआ ही नहीं, क्योंकि इतना पैसा लग रहा था। इतना पैसा, अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों की फैमिली है, तो उनको 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे थे ताकि उनका पासपोर्ट जो है वो रिन्यू हो जाए। ये लोग ऑलरेडी गरीब हैं यार, ऑलरेडी ये लोग हार्डशिप, दे आर दी विक्टिम्स। ये ऑलरेडी इनके पास पैसा नहीं है। पैसा होता तो यहां आते क्या? पैसा होता तो कहीं दुबई या अमेरिका ना चले जाते, या भारत भी आते, तो पैसा होता तो काम ही हो जाता इनका। तो आप ये समझिए कि ऑलरेडी गरीब लोग हैं। तो ये जो गरीब है ये कहां जाएंगे? इनके पास इतना पैसा ही नहीं। होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने बोला है कि दे वर एग्जामिनिंग दी ऑनलाइन सिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये राज्यसभा को 22 दिसंबर 2021 को इन्फॉर्म किया था कि भाई ऑनलाइन मॉड्यूल के हिसाब से 10,500 के करीब एप्लीकेशंस थी सिटीजनशिप के लिए, जो कि पेंडिंग थी। 10,500 की एप्लीकेशन, समझ रहे हो? 2021 दिसंबर 2021 तक इतनी एप्लीकेशन थी जो कि सिटीजनशिप के लिए, नागरिकता के लिए पेंडिंग थी, जिसमें से 7,500 के करीब एप्लीकेशन पाकिस्तान से थी। अकेले पाकिस्तान से ही इतनी एप्लीकेशन आई थी। तो आप हालत देख सकते हो वहां पे कितनी बुरी है। अब इनकी माने 25,000 पाकिस्तानी हिंदूज इन राजस्थान अलोन, 25,000 से ज्यादा हिंदूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ, पंजाब की तो बात ही नहीं, कश्मीर की तो बात ही नहीं है, सिर्फ गुजरात की तो बात ही नहीं है, खाली राजस्थान में 25,000 पाकिस्तानी हिंदूज वेट कर रहे हैं पिछले 20 सालों से कि हमको नागरिकता मिलेगी, और अभी तक मिली नहीं है। 2015 में सिटीजन्स अमेंडमेंट रूल्स को यहां पे चेंज किया गया और बोला कि जो फॉरेन माइग्रेंट्स हैं इन 6 कम्युनिटीज से यहां पे रह सकते हैं, जो कि भारत में 2014 में आए। 2014 से पहले अगर आप आए तो आप यहां पे रह सकते हो, लेकिन ग्राउंड्स क्या होंगे? यही सेम सीएए में भी डाला गया था, ठीक है। ग्राउंड्स वही था, रिलीजियस परसिक्यूशन, ठीक है। अब एग्जेम्प्टिंग देम फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द पासपोर्ट एक्ट एंड फॉरेन एक्ट। पासपोर्ट एक्ट यही बोलता है ना कि भाई आपका पासपोर्ट प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन आप इसमें बोला आपका पासपोर्ट हो चाहे ना हो, आप यहां पे आए हो, आ जाओ। आप फॉरनर्स भी नहीं हो, पासपोर्ट, अब जैसे अभी सीएए नहीं आया, अगर आ जाता तो ये इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती कि आपको पासपोर्ट दिखाना ही नहीं है, बट वो आया ही नहीं, तो पासपोर्ट एक्ट के तहत एक्सपायर्ड पासपोर्ट चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या सीएए जरूरी था? अब यहां पे लॉन्ग टर्म वीजास पे आते हैं ये भाई, क्योंकि पासपोर्ट आप नागरिकता ले नहीं सकते, तो जब तक नागरिकता नहीं मिल रही है तब तक आपको लॉन्ग टर्म एलटीवी, लॉन्ग टर्म वीजा के लिए चाहिए, कि हर देश के लिए आपको वीजा चाहिए होता है। पिलग्रिम वीजा के चाहिए 5 साल, ठीक है। दे आर प्रिकर्सर्स टू सिटीजन्स।
अब कांग्रेस, भाई देखो कांग्रेस ने भी शुरू किया था, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, कांग्रेस भी शुरू 2011 में भाई यूपीए ने ये बोला था कि हम एलटीवी देंगे बहुत सारे हिंदूज और सिख्स को जो भारत आ रहे हैं रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से, हम इनको लॉन्ग टर्म वीजा देंगे। बहुत सारे पिलग्रिम वीजा पे आए और यहां पे बोला कि हम आएंगे नहीं, एक्सपायर हो गया। लेकिन आप टेस्टिमनी सुनिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे आप जब इनके बारे में सुनेंगे ना, इन्होंने जो इंटरव्यूज दिए हैं आपकी रूह कांप जाएगी कि ऐसा होता है पाकिस्तान में। तो उन्होंने बोला हम मर जाएंगे यहां पे लेकिन हम पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे, बहुत गरीब है, ठीक है। तो इनको मिला फिर 2011 से 2014 तक 14,500 के करीब थे। अब इनके डेटा के हिसाब से 600 एलटीवी जो है दे हैव बीन ग्रांटेड टू पाकिस्तानी हिंदूज फ्रॉम नवंबर 2021 टू फरवरी। तो एलटीवी पे ही है ये, आपके पास पासपोर्ट है नहीं, गरीब लोग हैं, कहां कुछ होगा इनके पास, एलटीवी है, पिलग्रिमेज वीजा है, वीजा में बोल रहा सॉरी, तो उस पे ये रह रहे हैं लेकिन वो एक्सपायर हो जाएगा, तब फिर आप क्या करेंगे। अब सरकार ने तकरीबन 8,244 एप्लीकेशन जो हैं वो पिछले 6 माइनॉरिटीज कम्युनिटीज से रिसीव की 3 नेबरिंग कंट्रीज में 2018, 2019, 20, 21। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए 2019 में भाई इसको बेनिफिट करने वाला था कि भाई ये लोग आके रह सकते, लेकिन इसको पता ही इस पे इतना बवाल हुआ, अभी तक सीएए अमेंडमेंट एक्ट आया है नहीं, वो अटका हुआ है। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो बात यही है कि ये जो हिंदूज हैं, जो पाकिस्तानी हिंदूज हैं भाई, ये अब पाकिस्तान में वापस जा रहे हैं, इनको यहां पे नागरिकता नहीं मिली। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि हमको जल्द से जल्द नागरिकता मिले तो हम अपना गुजर बसर शुरू करें। तो ये बहुत ही एक दिल तोड़ने वाली खबर है कि ये वहां पे आए थे और ये वहां पे जाएंगे और फिर इनके साथ जो व्यवहार होगा वो बहुत ही दयनीय होगा। यही है जो है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।